20 अगस्त को सिंगापुर में आईएसएमआर बैठक होने वाली है। भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का चौथा ये दौर होने वाला है। 4 केंद्रीय मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी इसमें शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल भी शामिल होने वाले हैं। आपको पता है राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने वाली है। भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने की तैयारी है। 20 अगस्त को दर्शकों बताया आपको सिंगापुर में भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का चौथा दौर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में इस अहम बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भागीदारी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद हिस्सा लेने वाले हैं। बैठक में निवेश, व्यापार, डिजिटल सहयोग और नई उभरती तकनीकों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए राउंड टेबल में कौन से वो तमाम यहाँ पर मुद्दों पर मुहर लगेगी इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि साफ सीधी बात है भारत और सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी है। 20 अगस्त तारीख तय की गई है। सिंगापुर में होने वाला है आईएसएमआर का चौथा दौर राउंड टेबल बैठक, जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शामिल होंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्री रहेंगे, आपको पता है जितेंद्र प्रसाद मौजूद होंगे, पीयूष गोयल होंगे और व्यापार, निवेश, चर्चा, डिजिटल सहयोग पर मंथन होगा। अब ये मंथन कितना दूर तक जाएगा इस पर इंतजार करना होगा, क्योंकि उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर डील होगी। फोकस होगा भारत सिंगापुर रिश्ते और सुधरेंगे। बिजनेस राउंड टेबल भी आयोजित करने वाले हैं। दोनों देश सहयोग की प्रगति को यहाँ पर संबोधित करेंगे। अब देखिए तमाम मिनिस्ट्रियल ये बैठक में क्या कुछ होगा नया, इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए मेरे संवाददाता अतुल रंजन भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए राउंड टेबल इस बैठक में क्या कुछ अहम यहाँ पर जो हिस्से हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं? कौन सी वो साझेदारी होगी दोनों देशों के बीच में? अतुल, देखिए कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो पार्टनरशिप है वो किस तरह से बढ़ी है आगे। आप देखिए सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो दोनों देशों के बीच जो पार्टनरशिप थी वो काफ़ी ट्रेड ड्रिवन टाइज थी। उसके बाद जो है वो जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइज हो गई। उसके बाद इसे अपग्रेड कर दिया। दोनों देशों ने जो है इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है दर्जा दिया, तो यानी कि जो सबसे सर्वोत्तम दर्जा जो आप दे सकती हैं दोनों देशों के साझेदारी के बीच वो हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा कि नई नई जो कन्वेंशंस हैं, मीटिंग्स हैं, उसका दौर जो है शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में। और ये जो मीटिंग है इंटर मिनिस्ट्रियल जो राउंड टेबल होने वाला है सिंगापुर में, जो चौथा साल होने वाला है, जब ये होने वाला है, जब 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से 2023 को छोड़ दो तो लगातार ये बैठकें चली है। और उसका जो लगातार जो दायरा है, जो कोऑपरेशन का दोनों देशों के बीच और चर्चाओं का, वो जो है लगातार बढ़ता गया है। आप देखिए कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर का दौरा भी किया था। उसके बाद अगले साल 2025 में हमने देखा कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है वो भी भारत दौरे पर आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो लगातार बेहतर हुए हैं। और ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें जो चर्चाओं की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो डिजिटाइजेशन पर हो, हेल्थ केयर पे हो, एविएशन के मामले में हो और ग्रीन एनर्जी, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण संभवतः सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर जो है काफ़ी जो है बातचीत जो है दोनों देशों के बीच होने वाली है। अब आप देखिए कि सिंगापुर जो है एविएशन और सेमीकंडक्टर के मामले में कितना आगे है। आप देखिए कि जहाँ तक सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो दुनिया का जो 10% जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिंगापुर में होती है। ऐसे में आप समझिए भारत के लिए कितना अहम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने लगातार जो है हज़ारों करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है ताकि देश में जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। लगातार जो विदेशी कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि किस तरह से भारत में इस तरह के प्लांट्स लगाए जाए और भारत जो है सेमीकंडक्टर के मामले में आगे जो है आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वो आगे चल के सेमीकंडक्टर और चिप्स जो हैं कहीं ना कहीं जो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है पूरी दुनिया में एक माफ कीजिए एक रेस जो है वो छिड़ गई है देशों के बीच। ऐसे में सिंगापुर के साथ जो लगातार जो संबंध बेहतर हो रहे हैं और जो पार्टनरशिप, पॉलिसी पार्टनरशिप हो, डिस्कशंस हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा आप देखिए कि सिंगापुर जो एक देश है वो पोर्ट लॉजिस्टिक्स के मामले में भी काफ़ी आगे है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो इनफैक्ट जो ट्रांसफॉर्म हुई थी, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स की वजह से हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि उस लिहाज से भी संबंध जो है बेहतर हुए हैं। जब भारत में मुंबई में जब जो फेज़ 2 जब सिंगल कंटेनर का जो पोर्ट का जो इनॉग्रेशन किया गया पिछले साल, जो कि सबसे बड़ा इनफैक्ट भारत का सिंगल कंटेनर पोर्ट बना, तो वो भी जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सिंगापुर का था। उसके इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब दौरात, क्योंकि आप देखिए कि एविएशन के मामले में भी आप देखिए कि एविएशन के मामले में सिंगापुर जो है काफ़ी बड़ा
एक एविएशन हब है पूरी दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए। अब आप देखिए कि भारत में लगातार सिविल एविएशन मंत्रालय जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो भारत को दिल्ली हो या मुंबई जैसी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको किस तरह से एविएशन का हब बनाया जाए, ताकि जो दुनिया भर की जो एक जो आपसे कह लीजिए कि कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स बने दुनिया भर के जहाज़ों के लिए, एयरप्लेन्स के लिए, उसको लेकर लगातार जो है कोशिशें की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में सिंगापुर जिसने ये करके दिखा चुका है, ये सब उसके अनुभवों से, उसके पॉलिसी जो इंसाइट्स हैं, ऐसे में वो सब काफ़ी अहम हो जाते हैं। और आप देखिए कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होगी तो होगी, लेकिन उसके अलावा जो चारों मिनिस्टर्स जिनका आपने जिक्र किया, निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हो, जयशंकर हो या फिर जितेंद्र प्रसाद हो, ये मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल के बाद साथ ही साथ जो सिंगापुर की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके अतिरिक्त पैरेलली जो इंडिया सिंगापुर बिजनेस जो मीटिंग है एनुअल, वो भी होने वाली है, उसका भी ये चौथा साल होगा, जिसमें भारत से जो तमाम जो बिजनेस डेलीगेशन जो गए हैं वो सिंगापुर के टॉप के जो सीईओज हैं, जो बिजनेस के डेलीगेट्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात। अतुल, लेकिन ये भी बताइए कि तकनीक पर क्या बात हो सकती है? जिस तरीके से ये जानकारी हमें मिल रही है कि डिजिटल लाभ होगा, भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, जो डिजिटाइजेशन हो, जो क्रॉस कंट्री पेमेंट का जो डिजिटाइजेशन है, उसको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, क्योंकि भारत आप जानती है किस तरह से यूपीआई के क्षेत्र, यूपीआई की वजह से जो है डिजिटल पेमेंट्स का जहाँ तक जिक्र है तो उसमें काफ़ी आगे है। उसके बाद हमने देखा है कई दफ़ा कि किस तरह से भारत जो है वो कई देशों में अपने पार्टनरशिप की बदौलत जो है यूपीआई का विस्तार जो है वो कर पाया। ऐसे में सिंगापुर जो टेक्नोलॉजी का लीडर है वो भी जो है अपना जो इंसाइट्स है, जो पॉलिसी के जो डिस्कशंस होंगे, उससे जो है इस जो पूरा डिजिटाइजेशन का जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सके और कैसे इसमें ग्लोबल लीडरशिप जो है हासिल की जा सके, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। चर्चाएं साथ ही साथ जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चाएं होंगी। आप देखिए कि भारत जो है पिछले कुछ सालों में लगातार जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। तमाम तरीके के जो पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं वो पूरी इंडस्ट्री को दी जा रहे हैं। ऐसे में सिंगापुर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, उससे भी जो है भारत को जो है काफ़ी जो है सपोर्ट मिल सकता है आगे चल के, और इससे जो भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर जो है तमाम चर्चाएं चलेंगी। आप देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री पिछले साल भारत आ चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2024 में सिंगापुर के दौरे पर जा चुके हैं। यानी कि एक जो फाउंडेशन होता है, एक जो फ्रेमवर्क होता है, दोनों देशों के बीच रिश्ते और कैसे बेहतर हो और कैसे प्रगढ़ हो, उसकी जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी जो है वो लेक की जा चुकी है दोनों देशों के, दोनों प्रधानमंत्रियों के दौरे के बाद। अब जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो निटी-ग्रिटीज़ हैं इन तमाम चीज़ों के पॉलिसी लेवल पे वो जो है वो डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो और भी अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो डेवलप किया जा सके और जो MOUs जो है वो साइन किया जा सके दोनों देशों के बीच, ताकि जो अभी तक जो डिस्कशंस हुए हैं उसको ज़मीन पर किस तरह से उतारा जा सके, उसको लेकर के जो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल है वो काफ़ी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने एक बात बिल्कुल सच कहा कि डिस्कशंस तो होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब कुछ होता है तभी देश की जनता इसमें भागीदारी मानती भी है। अतुल, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत लगातार अभी वैश्विक तनाव के बीच में व्यापार को लेकर अपनी भागीदारी अलग यहाँ पर देशों से सुनिश्चित कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में हम ये माने कि कहीं ना कहीं बैलेंस होगा? जी बिल्कुल। देखिए ट्रेड में भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि भारत और सिंगापुर के जो फाउंडेशनल टाइज हैं वो ट्रेड पर ही रहे हैं। उसके अलावा ट्रेड के अलावा टेक्नोलॉजी पर किस तरह से विस्तार किया गया, उसके अलावा और भी क्षेत्रों में विस्तार किया गया। इनफैक्ट मैं एक बहुत अहम बात जो छूट गई मैं उसको जोड़ देता हूँ कि इस तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, उस पर जो है भारत और सिंगापुर की जो सेना है, नेवी है, उनके बीच पार्टनरशिप जो है लगातार बढ़ रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो है वो की जा रही है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए पूरी तरह से जिस तरह से इंडो पैसिफिक ओशन में चीन का जो हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तब हो रहा है जब चलिए ठीक है अतुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इस व्यापार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।